कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने वायरस के बारे में पढ़ लिया था कि वायरस क्या है, कैसे है, सारी चीज हमने वायरस के बारे में पढ़ ली थी। और वायरस की खोज कैसे हुई, वायरस को हम सजीव कहें या निर्जीव, सजीव या निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहें, या भाई और सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहें तो क्यों कहें, वो सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने कल की क्लास में शायद मेरे हिसाब से देख लिए गए। और वायरस के ऊपर एक प्रोटीन की परत पाई जा रही थी, जाते हम कैप्सोमियर्स कह रहे, क्या कह रहे, कैप्सोमियर्स कह रहे, कायदे कह रहे अल्लाह, कैप्सोमियर्स जो वायरस में जो प्रोटीन के ऊपर परत पाई जा रही है ना, वायरस के ऊपर प्रोटीन की जो परत पाई जा रही बात है, हम कैप्सोमियर्स कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सुधार करने की जरूरत है, वो वायरस के ऊपर जो प्रोटीन पाई जाती है बात है कैप्सिड कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्सिड भी कहते हैं, कैप्सिड भी कहते हैं। आपकी ये पहले जो किताब चलती थी आरबीएससी वाली, वहां पे कैप्सोमियर दे रहा को, अब की जो एनसीईआरटी है वो वहां में कैप्सिड दे रहा को। हालांकि ये गलत नहीं है, मैंने ये कराया था, ये सही है, ये भी सही है, आप दोनों में से यदि कोई सेलेक्ट किया होगे तो वो सही होगा। और वायरस के चित्र के बारे में एक बात हुई थी, वायरस के चित्र के बारे में एक बात रह गई थी, वो चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें देखो प्रोटीन युक्त ये कैप्सिड दे रखी है, ये कैप्सिड दे रखी है प्रोटीन युक्त वाली, और प्रोटीन युक्त जो आवरण पाया जाए वायरस के ऊपर बात हम कैप्सिड कहते हैं, ये दे रखा है। और ये आरएनए बले में दे रखा है, हालांकि पूरी करण ये बले सी है ना, रेड कलर की सी, हालांकि पूरी तरह से रेड नहीं है बट ऐसा ही लग रहा है आरएनए। इतनी सी बात हम इतनी सी बात जब डन होती है आपकी, तो अगली जो बात आती है वायरस के बाद वो आती है बायरोड की। भाई वायरस हमने पढ़ लिया, बायरोड, अब बायरोड क्या होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। लला बीच की योजक कड़ी है कौन, वायरस। अब बायरोड क्या है, क्या मैं कह सकता हूं लला, मैं इधर लिख दूं वायरोड, आप ध्यान देना लला, और ध्यान क्या देना, इधर में लिख देता हूं वायरोड और इधर लिख देता हूं वायरस। क्या वायरस, क्या वायरस का छोटा रूप कैसा रूप लगा, क्या वायरस का छोटा रूप वायरोड नहीं है, आया ना, इतनी सी बात आपकी डर हो रही है। और केवल इनमें अंतर क्या होता है, वायरस जो होता है ना, ये जंतुओं में, वायरस जो होता है जंतुओं में संक्रमण को क्या देता है लला, संक्रमण को अंजाम देता है। इतनी सी बात लिख लो कि वायरस जो होता है वो केवल और केवल जंतुओं में संक्रमण को अंजाम देता है, और वायरोड जो होता है ये पादपों में जो संक्रमण होता है, पादपों में संक्रमण को क्या देता है, संक्रमण को क्या देता है, अंजाम देता है लला। इतनी सी बात, इतना सा अंतर इनमें है, केवल 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 इतनी सी बात है कि वायरस का छोटा रूप जो है वो वायरोड है, और आकार में भी वायरोड वायरस से छोटा होता है। इतनी सी बात डन है गई। और इतनी सी भी बात आपकी डन होगी कि वायरोड जो होता है वो पादपों में संक्रमण को अंजाम देता है, और वायरस जो होता है वो जंतुओं में संक्रमण को अंजाम देता है। इतनी सी बात आपकी डन हो गई। पादप यानी पादप, जंतु यानी हम, भाई हम जंतु ही तो है, हम जंतु ही तो है, है ना। इतनी सी बात लला, मस्त होके पढ़िए यार, डोंट वरी होके पढ़िए। वायरस की अगर अपन सॉरी वायरोड की अगर अपन बात करें, इसकी खोज के बारे में, ये क्या होता है, क्या सिस्टम है और क्या लॉजिक इसके बीच लगा हुआ है, उस लॉजिक को अपन देखेंगे। पूरी बात देखेंगे, मस्त होके पढ़िएगा, खुश होके पढ़िएगा, डोंट वरी होके पढ़िएगा, बिल्कुल चिंता नहीं, जब तक हमें बायोलॉजी में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी। लला लला वायरोड की खोज के बारे में कॉन्सेप्ट होता है, पहले वायरोड की जो खोज है ना, वायरोड मैं ऐसे लिखता हूं, वायरोड की खोज, वायरोड की खोज टीओ डायनर नामक वैज्ञानिक ने, नामक वैज्ञानिक ने की। इतनी सी बात डन कर ली कि वायरोड की जो खोज थी वो टीओ डायनर नामक एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे, और उन्होंने कर दी। अब कर दी, इस वैज्ञानिक भाई साहब ने क्या किया, इस वैज्ञानिक भाई साहब ने की, डायनर नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने, वैज्ञानिक ने, ऐसे लिखना, वैज्ञानिक ने 1971 में, सन लिख लो आप, 1971 में की। इस वैज्ञानिक ने, इस वैज्ञानिक ने, इस वैज्ञानिक ने, इस वैज्ञानिक को मतलब क्या है, टीओ डायनर नामक जो वैज्ञानिक थे ना, इन्होंने एक नया, इस वैज्ञानिक ने एक नया क्या, एक नया संक्रमण खोजा, एक नया संक्रमण रोग खोजा, ऐसे लिखना, रोग खोजा। अब भाई नया संक्रमण रोग ही तो है, पादपों में खोजा इन्होंने,
खोजा। अब भाई मान के चलो ये कोई पादप है लला, लला ये को क्या है, पादप है। इस पादप में ये कुछ हो गया, ये कोई ट्यूबर हो गया, और इस वैज्ञानिक भाई साहब ने ये देख लिया कि पादप में ट्यूबर यानी गांठ सी कैसे पड़ रही है। अब जब यह वैज्ञानिक भाई साहब ने यहाँ पे गौर करो ना, तो यह वैज्ञानिक भाई साहब ने गौर करके क्या कर दी, खोज कर दी लला। अरे लला क्या कर दी, खोज कर दी। और कैसे कर दी खोज, इसने इसके बारे में अध्ययन किया कि पादप में ये संक्रमण हो रहा है तो कैसे हो रहा है। जब यानी करी, जब ही शब्द आया कि यह वैज्ञानिक ने एक नया संक्रमण रोग खोजा, जब ही तो आया वही शब्द खानते आयो, यहाँ की खोज पे आयो या वैज्ञानिक भाई साहब ने। और फिर यह वैज्ञानिक भाई साहब ने यहाँ को नाम रख दियो वायरॉड। ठीक है, इतनी सी बात। और वायरॉड क्यों रखा, क्योंकि वायरस का छोटा रूप होता है। वायरस जो होता है वो जंतुओं में उत्पन्न करता है संक्रमण को, ये जो होता है पादपों में उत्पन्न करता है, इसलिए वायरॉड रख दियो। इतना सा लॉजिक है लला। वायरॉड जो होता है ना, वायरॉड आकार में वायरस से कैसा होता है लला, छोटा होता है। वायरॉड जो होता है वो आकार में वायरस से कैसा होता है, छोटा होता है। जब भाई छोटा रूप है तो आकार में छोटा ही होगा, हाँ या ना। इतनी सी बात भी डर हो रही है। और लला वायरॉड जो होता है ये पादपों को क्या करता है, वायरॉड, मैं बार बार लिख रहा हूं लला, वायरॉड वायरस की तरह पादपों में, लला क्या बोला मैंने, वायरस की तरह पादपों में संक्रमण करता है। अब ये लाइन कहां से आ गई, ये लाइन कहां से आ टपकी कि वायरॉड जो होता है वो, वायरॉड आ गया तो ठीक है क्योंकि हम वायरॉड की कहानी पढ़ रहे हैं, बट ये वायरस कहां से आ टपका भाई। इस स्टेटमेंट में तो वायरस आना ही नहीं चाहिए था। और क्यों आना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम वायरॉड की कहानी पढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मैंने कहा कि वायरॉड जो होता है वो वायरस की तरह संक्रमण उत्पन्न करता है पादपों में, बशर्ते किसमें करता है, पादपों में। लाला इसका मतलब है कि जिस तरह वायरस जंतुओं में संक्रमण उत्पन्न करता है, उसी तरह वायरॉड जो होता है वो पादपों में संक्रमण उत्पन्न कर रहा है। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि वायरॉड जो होता है वो वायरस की तरह की, जिस तरह वायरस जो होता है वो जंतुओं में संक्रमण को उत्पन्न कर रहा है, जंतुओं में संक्रमण को अंजाम दे रहा है, उसी तरह वायरॉड जो होता है वो पादपों में संक्रमण को क्या देता है, अंजाम देता है। इतनी सी बात इस लाइन का मतलब है, इतनी सी बात। ठीक है, और क्या बात है, और क्या बात है कि वायरॉड में वायरस की तुलना में, वायरॉड में वायरस की तुलना में आनुवांशिक पदार्थ तथा प्रोटीन कम पाए जाते हैं, इसीलिए, अर्थात कम पाए जाने के कारण ही, इसीलिए का मतलब है कम पाए जाने के कारण ही, इसीलिए इसका नाम, किसका नाम लगा, इस वायरॉड भाई साहब का नाम वायरॉड ही रखा, इसलिए इसका नाम वायरॉड रखा, या इसे वायरॉड रखा, ऐसे वायरॉड रखा। अब लला मैंने जस्ट यहां पे एक स्टेटमेंट बोला, जब इस शब्द को मैं लिख रहा था तब मैंने एक स्टेटमेंट बोला वायरॉड भाई साहब, और कल भी मैंने एक स्टेटमेंट बोला कल की क्लास में वायरस भाई साहब। तो मैं इस शब्द को बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, मजाक नहीं कर रहा भाई साहब। वायरॉड कहना बहुत गलत है, सॉरी वायरॉड भाई साहब कहना और वायरस भाई साहब कहना बहुत गलत है। और गलत क्यों है इसको मैं अभी बता देता हूं। लला कोई निर्जीव वस्तु है, क्या है, मैं पूर्णतः निर्जीव नहीं बोल रहा वायरस को भाई साहब, पूर्णतः निर्जीव नहीं बोल रहा। एक चीज बता दूं, वायरस जो होता है ना, वायरस, मैंने वायरस भाई साहब बोला था ना, वो गलत है। क्यों गलत है, वायरस जो होता है वो अकोशिकीय होता है, अकोशिकीय। आपके एनसीईआरटी में लाइन लिख रही है भाई साहब, गौर से देख लेना। और कोई सजीव होता है ना,
सजीव, उसमें क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है। कोशिकीय होता है, अर्थात वो कोशिकीय होता है। तो लाला सजीव का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अस्तित्व होता है। यदि उसमें कोशिका पाई जा रही है तो वो सजीव है, और सजीव है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अस्तित्व होता है। अस्तित्व का मतलब क्या है कि वो हर प्रतिक्रिया पर रिप्लाई देगा। हर प्रतिक्रिया पे क्या देगा? रिप्लाई देगा कि मैं सजीव हूं। यदि मेरे से कोई गंदा बोलेगा तो मैं उसको रिप्लाई दूंगा, यदि मेरे से कुछ अनाप शनाप कोई बोलेगा तो मैं उसको रिप्लाई दूंगा, यदि मेरे से कोई अच्छा बोलेगा तो मैं उसको रिप्लाई दूंगा कि हाँ यार अच्छा कह रहा है। ये मान के चलो ये मार्कर है, और मैं इस मार्कर से बोलूं, मार्कर भाई साहब, क्या कहना अच्छा होगा क्या? बिल्कुल। कुछ नेटवर्क इशू आ गया था, उस इशू की वजह से और ये जो वीडियो थी इसमें इतना बदलाव सा आ गया। हालांकि हमने बायरोड पढ़ा था, आगे पहले बायरोड पढ़ा था, है ना, और ये वीडियो में उसी वीडियो में जोड़ दिए बायरोड वाले में, और बायरोड से जस्ट पीछे जीवाणु भोजी है। बायरोड पढ़ा था हमने, बायरोड में बहुत सारी कहानी चल रही थी। मैं आपको ये बता रहा था कि बायरोड जो वायरस को भाई साहब कहना कितनी हद तक सही है, ये चीज मैं बता रहा था। तो क्यों गलत है मैंने आपको इधर ऐसे बताई थी, क्योंकि वायरस जो होता है वो निर्जीव है। सॉरी, मैं निर्जीव पूरी तरह से निर्जीव नहीं बोल रहा था, इंडिविजुअल रूप से निर्जीव है वायरस, ठीक है ना। और निर्जीव होने के कारण, सॉरी मतलब वायरस जो है वो निर्जीव है। कुल मिला के यार निर्जीवता ये है, वो अकोषकीय कुल मिला के, और अकोषकीय है इसलिए उसको हम क्या नहीं कह सकते, क्योंकि हम कुछ उसे कहेंगे तो वो रिएक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए उससे वायरस भाई साहब कहना है, ऐसा कुछ कहना गलत है। पहला जीवाणु भोजी के बारे में हम पढ़ेंगे, हालांकि मैंने पढ़ा चुका था, उसी टाइम पढ़ा दिया, बट कुछ इशू के कारण वो वीडियो कट हो गई थी, उसी में मैंने सारी चीज पढ़ाई थी, ठीक है। जीवाणु भोजी, पहली बात आती है कि जीवाणु भोजी कहते किसे हैं? तो जीवाणु को भक्षण करने वाले को जीवाणु भोजी कहते हैं। इसकी जो खोज थी ना, इसकी खोज एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे, टुहार्ड हेरेल इन नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने इसकी खोज की थी। और ये जो वायरस है ना, ये जो जीवाणु भोजी है, ये वायरस का भक्षण करता है, वायरस को खाता है, और इसका जो शरीर होता है ना, 3 भागों में होता है। एक तो इसका सिर, एक तो और पुच्छ तथा ग्रीवा वाले भाग में विभक्त रहता है, और पुच्छ वाले भाग से जीवाणुओं को पकड़ने का कार्य करता है, और इसका शरीर षट्भुजी होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाइएगा, ये चित्र आप देख लीजिए, इसका जो शरीर है वो षट्भुजी होता है, ठीक है। और इसका आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो ग्रीवा वाले भाग में होता है। इतनी सी बात इस जीवाणु भोजी भाई साहब की कहानी में हम पढ़ते हैं। और जीवाणु भोजी की कहानी में जब इतनी सी बात हम पढ़ते हैं तो इसके बाद चैप्टर हो जाता है अपने का खत्म। और चैप्टर जब खत्म हो जाता है, हालांकि इस चैप्टर में लाइकेन भी दे रखा है, बट लाइकेन के बारे में हम इससे अगले वाला जो चैप्टर है उसमें अध्ययन करेंगे विस्तार से, इसीलिए मैंने इस चैप्टर में नहीं कराया है। आज ये चैप्टर बहुत दिनों बाद बिल्कुल खत्म हो गया है। आगे बहुत सारी इस चैप्टर में यदि कोई प्रॉब्लम आए ना तो एक आध वीडियो और बना देंगे। आप कमेंट कीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल वीडियो बनेगी, अवश्य वीडियो बनेगी। मैं ये आशा करता हूं कि आपकी बहुत समझ में ये चैप्टर आया हो अच्छी तरह से, और एक भी कॉन्सेप्ट आपका रहे नहीं, ऐसी मैं कोशिश करूं। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं हर वीडियो में कि स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचना चाहिए, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो आप बता दीजिएगा कमेंट में, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। जीवाणु भोजी भाई साहब की कहानी, क्योंकि भोजी का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। और भोजन का मतलब, भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा अंदर जाता है? भक्षण प्रक्रिया के द्वारा। तो भोजन का मतलब, इसका मतलब हो गया भक्षण, और भक्षण यानी जीवाणु को भक्षण करने वाले को जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी की खोज जो थी इस वैज्ञानिक ने की थी। इतनी सी बात भाई साहब की कहानी पढ़ रहे। इसका जो चित्र है वो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, स्क्रीन पर देखिएगा, ये चित्र आपको दिख रहा होगा। ये 6 टांग, 6 पैर है, यानी कुछ पैर जिसे हम कह रहे हैं, 6 दिखाई दे रहे हैं, और षट्भुजी ऊपर का वाला सिर है, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ डन हो गई। हालांकि ये वीडियो मैंने पूरी बनाई थी, बट हुआ क्या, कुछ इशू आ गया था उस इशू की वजह से ये पूरा मामला डिसमिस हो गया, है ना। तो आते रहते हैं इशू थोड़े बहुत, और पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, दिल से पढ़िए, खुश होके पढ़िए। नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास ही नहीं, अगली बार
नेक्स्ट चैप्टर भी अगली बार नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। नंबर 3 मजा आने वाला है, बहुत तगड़ा मजा आने वाला है भाई साहब। पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, मन से पढ़ो, खुश होके पढ़ो, बिंदास होके पढ़ो, डोंट बरी होके पढ़ो कुल मिला के। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।